हमारे सुख और उस रब के या उस रब जैसे महापुरुषों के सुख अलग हैं। हम जैसे आम जीवों के दुख अलग हैं और उन रब जैसे महापुरुषों के दुख अलग हैं। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं ना कि ये जग सयाना खाए और सोए, सभी सयाने हैं, पेट भर खा रहे हैं, आनंद की नींद सो रहे हैं। दुखिया एक कबीर जन जो जागे और रोए, वो देख देख कर रोता है, उसे नींद कहाँ से आए। आज तो हमें सिर्फ इस बात का रोना है कि अरे कोरोना हो गया, कब खत्म हो, हम पैसा कमाएं, अपना जीवन सुखमय करें। पर फकीर जन जो सच में उस रब का नौकर है, उसे इन हालातों तक इंसानियत क्यों पहुंची, इन हालातों से इंसानियत कैसे निकलेगी, या और आगे कितना ज्यादा नर्क देखना चाहेगी, नर्क तक कहां जाएगी। फकीर को तो उस चीज की दुविधा है, दुख है। इसीलिए फरीद साहब ने कहा ना, कोठा मंडप माड़ियां ये इतना लाइए चित, इनसे इतना चित ना लगाएं, दिल ना लगाएं। ये जो कोठे भाव, ये घर बार देख रहे हैं, जमीन जायदाद देख रहे हैं, कारण मिट्टी पई अतोलवी, कोई ना हो सीमित। क्यों भूलते हैं कि जिस दिन ये शरीर छोड़ेंगे उस दिन कोई कह दे कि हमें कोई रखेगा घर पे। वो जो महापुरुष आए जीवन में, किसी भी धर्म में, जब उन महापुरुषों को घर में नहीं रखा गया, उन्हें भी कहीं अग्नि के हवाले कर दिया, कहीं जेरे खाक कर दिया, कहीं जल परवाह कर दिया, उन्हें भी जब नहीं रखा गया तो हम जैसे जीवों को कौन घर में रखेगा। जैसे कर्म हमने कमाए, माया से, उस काल से ज्यादा मित्रताई की, करीबीपन किया और उस काल के रूप ही हो गए, उस काल का रूप हो गए। हमारे अवगुण हमारे समक्ष कोई कहे या ना कहे, हमारे अवगुणों को दुनिया देखती है, जग जाहिर हो चुके हैं हमारे अवगुण क्या हैं। कारण कि झूठ जीव कितना समय तक लेके चलेगा। कोई जीव रिश्ते में बनता है, नया रिश्ता बनता है, जब एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार, 10 बार, उसके बाद हौले हौले वो सच्चाई की परत खुलने लगती है। वो जो झूठ में छुपा होता है सच, इसीलिए तो वो सच है, क्योंकि वो सच है। सच को कोई छुपा नहीं सकता, इसीलिए तो उसे सच कहा गया। पर हम अपने जीवन में कितनी मेहनत करके, अपने जीवन में जितनी मेहनत अपना झूठ दिखाने के लिए दुनिया में करते हैं, अगर हम 50 गुना मेहनत करते हैं ना अपना झूठ जग में दिखाने के लिए, तो सच दिखाने के लिए तो 1% भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, सच ऐसे ही हैं, सच ऐसे ही हैं। सच तो सार हुआ सामने, ये जो कोरोना आया, ये तो बहाना बना वायरस का, ये तो करूपता है, उस रब की सजा है इंसानों के लिए, उस रब की सजा है। नहीं तो आज दुनिया भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, प्रभु कोरोना खत्म कर दे। तो आज एक जीव की भी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। या वो रब बहरा हो गया, या हम गूंगे हो गए, मूक हो गए। नहीं,
ना हम गूंगे हुए, ना वो बहरा हुआ, वो जानते हुए भी कह रहा है ये तुम्हारी सजा है जीव, भुगतान करो। एहसान फरामोश अकिर्त घन, हम वो हो चुके हैं और हमें ये सजा वो रब दे रहा है आज। वो जो माता पिता जिस ढंग से रब को मानते थे, उनके माता पिता जैसे रब को पूजा करते थे, पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे, सभी ने बदलाव कर दिया। हमारे माता पिता, उनके माता पिता आज बेवकूफ हो गए, उन्हें पूजा नहीं करनी आती थी, उन्हें रब पाना नहीं आता था। उनसे पहले हम इतने ज्यादा गुणवान हो गए, हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा ज्ञान मिल गया कि हमने सभी चीजें नकार दी। वो गुरु घरों में जाना, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चाहे और जो गुरु घर हैं, आज हम कितना जाते हैं, और जाते भी हैं तो क्या करने जाते हैं? सिर्फ गुरु घर के लंगर प्रसाद चखने, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने कि चलो जाए आते हैं बस। गुरु घर का मतलब था कि उस गुरु घर में बैठकर उसे सुमरें। आज हम अपने आप से सवाल करें, किसी भी धर्म से अगर हम जुड़े हैं, क्या हम उस गुरु घर में जाकर नाम सुमरन करते हैं? सुमरन बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा होगा तो भजन या कीर्तन कर लेंगे उसकी याद में, बहुत ज्यादा। पर सुमरना, उससे बात करनी, हमारे पास तो समय नहीं है। घर से निकलते ही जल्दी जल्दी निकलना, वहां समय नहीं लगाना, 10 मिनट बैठेंगे उसके बाद चलेंगे, आगे मुझे काम है। 24 घंटे के दिन और रात, आज से 50 साल पहले भी वही था, 100 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, उससे पहले भी, जब से धरती बनी 24 घंटों का दिन और रात माना जाता था। 365 दिनों का एक साल माना जाता था। 30 या 31 दिन या 28 या 29 दिन का एक महीना माना जाता था। क्या 24 घंटे में से 24 घंटे में से कोई घंटे कम हुए? क्या 7 दिनों के हफ्ते में कोई दिन कम हो गया? क्या एक महीने में 30 या 31 दिन में कोई दिन कम हो गए? या वर्ष में 365 दिनों में से कोई दिन कम हुआ? किसी चीज में कमी नहीं आई। उसके बावजूद हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। अब तो काम पर भी नौकरी है तो 8 घंटे की नौकरी सीमित कर दी गई, चाहे वो अमेरिका में है या भारत में है। समय निश्चित हो गया, 10 घंटे का काम कर लिया, घर में आ गए। हाँ, वो जो समय नहीं है हम कहते हैं, वो देखने का ढंग है, वो हम जान सकते हैं वो समय कहां गया। अपने फोन पर देख लें वीकली रिपोर्ट, एक दिन के 4 घंटे, एक दिन में 5 घंटे सेल फोन पर। वो जो 4-5 घंटे हम उस जगह पर लगा रहे हैं, वो है जो हमारे पास समय नहीं है। गुरु घर जाएं अगर, तो सिर्फ गुरु घर जाएं। सिर्फ ऐसी नाराजगी, ऐसी प्रार्थनाएं कर कर वो भगवान नहीं मानेगा, कारण कि हम पहले ही उसके कर्जदार हैं। हम तो दादागिरी करते हैं, बुरा भला बोल रहे हैं उस रब को, जबकि कसूर उसका क्या। ये जो कोरोना का वायरस है, ये आज थोड़ी इजाद हुआ, ये जब से धरती बनी है, ये तो तब से ही पनप रहा था।
पर इसका घर था, वो उस घर में ही रहता था। तो उसके घर में, आज हमारे घर में अगर कोई अनजान जीव आ जाए तो हम उसे चोर का नाम देते हैं, डकैत का नाम देते हैं, लुटेरे का नाम देते हैं। तो ये जितने रोग आए हैं इस धरती पर, एड्स कह लो, हेपेटाइटिस कह लो, ये जीवन में दुनिया में थे, पहले ही धरती पर थे। खुद इंसान ने जाकर छेड़ा, उनके घरों में गए। उसी ढंग से ये कोरोना भी बेचारा अपने घर में जी रहा था। जिन जीवों के भीतर था वो उनके लिए था, उनके भीतर की खान पान के लिए। रब ने, कुदरत ने हर चीज को अपने तरीके से बनाया था। अब ये जो हमारे भीतर शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम तो सिर्फ पेट समझते हैं इसे। पेट तो इतना सा है हमारा यहाँ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जितनी लंबाई है, ये उस रब ने कुछ सोच कर ही, उस कुदरत ने कुछ सोच कर ही डाला है। सोच कर ही डाला कि इतना समय लगेगा खाना हजम होने को। तो हर एक जीव में, हर एक प्राणी में अलग अलग जो जो जरूरत थी। अब वो जो जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, उनकी जठर अग्नि, और वो जो शाकाहारी हैं उनकी जठर अग्नि, भाव मेधा, पेट में जो केमिकल्स हैं, जरूर फर्क होगा। कारण कि एक केमिकल ने सिर्फ घास फूस को गलाना है और एक ने शरीर को गलाना है, मांस को गलाना है। तो कुदरत ने कोई ना कोई तो बदलाव, फर्क तो किया था। तो उन जीवों में जिनमें वो कोरोना वास करता था, वो उन्हीं के लिए था। उनके भीतर से निकाल कर बाहर निकालना वो किसने किया? रब ने नहीं किया। वो रब ने थोड़ी किया। इल्जाम रब पर। तो आज क्यों नहीं घर घर में हम बैठे हैं, लॉकडाउन बार बार होते जा रहा है, घरों में कोसने की बजाय, काम वासना में विलीन होने की बजाय, इन कंप्यूटर या फोनों में विलीन होने के बजाय